35 मिनट प्रधानमंत्री की हमारे ये औकात कर दी उन्होंने कि प्रधानमंत्री मेरे देश का, आज मुझे बुरा लगता है, भारत का प्रधानमंत्री ये हमारी नाक है, ये मस्तिष्क है हमारा, ये स्वाभिमान है इस देश का। सवाल मोदी जी के अपमान का नहीं, सवाल इस उप महाद्वीप के प्रधानमंत्री के अपमान का है, ये तुम्हारे और मेरे अपमान का है आशीष। हाँ, ये देश मेरा है, किसी के बाप का नहीं है। लेकिन मुझे दुर्भाग्य है कि हमारे ऐसे नाकारा नेतृत्व हमारे सामने आया है कि खुद का अपमान बार बार करवाती है और देश को लज्जित करवाते हैं। क्या 35 मिनट में आपने बोल दिया? क्या मन की बात की आपने उससे? नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स में इस समय भारत कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है और भारत का अपमान आए दिन अमेरिका कर रहा है। कल की खबरें आपने सुनी होंगी। कल आपने देखा था किस तरह से एक आतंकवादी देश के सेना प्रमुख को डोनाल्ड ट्रंप लंच कराते हैं और जब लंच से पहले वो जब अमेरिका पहुंचता है तो कहता है कि मैं 71 का बदला लूंगा, 71 का बदला लूंगा, भारत के 2 टुकड़े करूंगा। ऐसे सेना प्रमुख को किस तरह से ट्रंप लंच करा सकते हैं? क्यों लंच करा रहे हैं? ये क्या कारण है? क्या हमारी जो कूटनीति है, भारत की कूटनीति, वो फेल हो गई है? क्या देश की अस्मिता कहीं ना कहीं एक उद्योगपति के हाथों में नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने दे दी है? उसकी वजह से ही, क्योंकि वो अमेरिका में कई केसों में फंसा हुआ है, उसकी वजह से मोदी जी कुछ बोल नहीं पा रहे। हालांकि कल उन्होंने बोला, कल बता रहे हैं कि 35 मिनट बात हुई है प्रधानमंत्री की। उस पर कल के वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था कि किस तरह से वो जो विक्रम मिश्री है उसने कहा है हिंदी में। अंग्रेजी का भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। उस प्रेस विज्ञप्ति में ये मान रहे हैं कि हम जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति है अमेरिका के, उनकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 तारीख को बात हुई है। यानी ये साबित हो गया है कि अमेरिका की मध्यस्थता थी युद्ध रुकवाने में, सीज फायर कराने में। परंतु जो आज मुद्दा है वो मुद्दा है कि मुनीर को क्यों बुलाया, मुनीर आखिर अमेरिका के लिए क्यों विशेष हो गया। मुनीर को के सामने ट्रंप कह रहा है कि मेरा फेवरेट है मुनीर और मोदी मेरे दोस्त हैं। एक आतंकवादी देश का सेना प्रमुख और हमारे प्रधानमंत्री से उसकी तुलना। ये हमारी पॉलिटिक्स को क्या हो गया है? क्या हो गया हमारे डिप्लोमेट को? क्यों नहीं इस पर ऑब्जेक्शन उठाते? इस पर कई टीवी चैनलों में आपने बहस देखी होगी, परंतु मैं आज आपको 2-3 पत्रकारों की बहस दिखाता हूं। उन्होंने क्या बोला है इस पर ध्यान से सुनिएगा और अपना विचार जरूर इस पर रखिएगा कि क्या भारत की बेइज्जती अमेरिका ने एक बार फिर से की है या नहीं की है। क्योंकि उसने आसिम मुनीर को लंच पर बुलाया ट्रंप ने और बाकायदा उसकी प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई और उसका बाकायदा पीटीआई ने वो भी किया कि हाँ लंच पर बुलाया है। और इसी पर आशुतोष और अशोक वानखेड़े ने अपने अपने विचार रखे हैं। मैंने उन्हीं के चैनलों से और एबीपी से ये खबरें उठाई हैं। आप देखिए और खुद आकलन करिए। ओपनिंग में कहा आपने, ओपनिंग में कहा कि ये मुंह काला कर लिया। हाँ। अरे इन्होंने ये हर दिन में 4 बार मुंह काला करवाते हैं। ये विदेश नीति पे ही नहीं, 2014 से मीडिया अपना मुंह कौन सबसे ज्यादा काला करवाता है इसकी कंपटीशन है और काले मुंह वालों को नवाजा जाता है। ये भेड़िए हैं पत्रकारिता के आड़ के पीछे जो ये पत्रकारिता का नाम बदनाम कर रहे हैं। अपने देश को आप धोखे में रखने के लिए अगले दिखाइए, मैं सैंपल दिखा रहा हूं। सैंपल ये देखिए, हिंदुस्तान, ये सब हमारे देश में लोग पढ़ते थे पहले खबरों के लिए।
अमेरिका ने आर्मी डे पर पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर को नहीं बुलाया। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार अयाज सैयद ने एक टॉक शो में बताया कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिका में दिए गए अपने भाषण में कहा कि वे भारत को तोड़कर 1971 की जंग का बदला लेंगे। वाशिंगटन में मौजूद भारतीय नागरिक नोमान मुगल ने भी दावा किया कि मुनीर ने कहा कि हमने चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जंग लड़ी है। अब देखिए, कुछ भी हिडन नहीं है। सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 5 स्तरों पर जंग लड़ी है, जिनमें साइबर वारफेयर भी शामिल है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी हैकरों ने भारत के 70% ग्रिड स्टेशन हैक कर बंद कर दिए। साथ ही यह भी कहा कि पाकिस्तानी ड्रोन दिल्ली और गुजरात तक पहुंच गए थे। मुनीर ने एक और दावा करते हुए कहा कि भारत की ट्रेन व्यवस्था को भी हैक कर लिया गया। हालांकि इन दावों का अब तक कोई सबूत नहीं दिया है और भारत की ओर से भी अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आखिरी लाइन ध्यान रखिएगा, भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ठीक, अगला ये देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जब अभी आप आगे इस कथा को बढ़ाएंगे तब इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। आसिम मुनीर ने अमेरिका में दिए गए अपने भाषण में कबूल किया कि भारत के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान को चीन से हथियार और सैन्य उपकरण मिले थे। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान ने इन हथियारों का ऐसा इस्तेमाल किया कि चीन भी उनकी तैयारी से प्रभावित हुआ। दूसरा पॉइंट, इस दौरान मुनीर ने आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। सोचिए, खाना खाने जा रहा है, उसके पहले उसी अमेरिका में खड़ा होकर के अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हमले के बाद अमेरिका की मदद से पाकिस्तान में जिहादी कल्चर पनपा और यही आगे चलकर कई आतंकी संगठनों की जड़ बना। बस हटा दीजिए। क्या बात है। FATA के ग्रे लिस्ट में नहीं आने के लिए पाकिस्तान आतंकवाद से अपने आप को दूर बताता है और यही मुनीर अब अमेरिका के धरती से FATA की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के बाद यह कहता है कि हमारे यहां आतंकी संगठन पनपे तो अमेरिका के हिसाब से। इनके सारे दावों में कितना सच कितना गलत ये तो आप विश्लेषण करेंगे, लेकिन मोटे तौर पे जो उन्होंने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया वो यकीनन अमेरिका ही जिम्मेदार है। अफगानिस्तान में तालिबान को मजबूत किया लड़ने के लिए, और फिर जब रशिया चला गया, तालिबान के जो लड़ाकू हैं उनको कोई काम नहीं है, वो भाड़े पे अब पाकिस्तान उठा रहा है भारत के खिलाफ। उन्होंने कहा कि हमने जंग कई जगह पे लड़ी है, हमने साइबर हैक किया है, साइबर हैकिंग करवाई है, हमने ट्रेन उनकी हैकिंग करवाई है, हमने ये करवाया वो करवाया। पाकिस्तान यही करेगा क्योंकि आमने सामने लड़ने का औकात नहीं। ये वो नपुंसक देश है जिसे अपने घर में वारिस पैदा करने के लिए पड़ोस की जरूरत पड़ती है। उन्हें चीन का हथियार लेने का उपयोग करने का बहाना। लेकिन क्या पूरे विश्व समुदाय के सामने ये बता पाए हम कहां फेल हो गए? ये शशि थरूर जो जुल्फे घुमा घुमा के घूमता है और बड़े अंग्रेजी में लच्छेदार शब्द बोलता है, वो अमेरिका में जाके वो क्यों नहीं व्हाइट हाउस जा पाया? ये अमेरिकन गवर्नमेंट की खबर थी कि मुनीर को 250वें सैन्य दिवस पर अमेरिका में बुलाया गया मेहमान की तरह। ये खबर पे हमने शो भी किया था और हमने शो किसी के कहने पे नहीं किया था। हमने शो अमेरिकन गवर्नमेंट के उस इनविटेशन पे किया था। वो आइडिया गवर्नमेंट का पिकअप ही नहीं किया। हमने बोला नाई बाल कितने, अभी दिख जाएंगे जी, अभी कट के सामने आ जाएंगे। आ गए। अब यही चैनल वाले कह रहे कि लंच पे बुलाया मुनीर को। क्यों नहीं बुलाएंगे लंच पे? जिस अमेरिका का सेंट्रल कमांड का कमांडिंग ऑफिसर, जनरल रैंक का अधिकारी अमेरिका के पार्लियामेंट के सदस्यों के सामने, जो सिक्योरिटी की कमेटी है उसके सामने ये बयान देता है
कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका का सबसे विश्वसनीय पार्टनर है। तो आतंक के खिलाफ यदि विश्वसनीय पार्टनर मुनीर है, तो मुनीर तो व्हाइट हाउस में लंच करेंगे। एक गौतम अडानी के चक्कर में देश को बेच रहे हैं। वो स्वार्थी हो सकते हैं, ट्रंप स्वार्थी हो सकता है, अपने परिवार के भले के लिए अमेरिका में घुस के बैठ सकता है, लेकिन लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग पाकिस्तान को चिमटे से नहीं छुएंगे। क्योंकि जहां लोकतंत्र की रोज हत्या होती हो, जहां मानव अधिकार नाम की कोई चीज हो ही नहीं, वो मुल्क जीतने की बात करती है तो हंसी आती है। इसीलिए मैंने कहा था, ये हमारा डरपोक नेतृत्व है जो वो गिड़गिड़ाए और इन्होंने कहा कि सीज फायर। और ये मैं फिर कहता हूं, ये उनके गिड़गिड़ाने पे सीज फायर नहीं हुआ। उनके गिड़गिड़ाने पे सीज फायर होता तो ये पीओके में जाके अपने सैनिकों को नहीं कहता कि तुम जाबाज हो और तुमने चुनाव युद्ध जीता है। ये अमेरिका में नहीं कहता कि हमने युद्ध जीता है और हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। कितनी बार मुंह पे खाई है, भारत के टुकड़े कर देंगे। 10 जन्म लेने पड़ेंगे मुनीर, 10 जन्म लेने पड़ेंगे। तुम्हारे यहां तो पुनर्जन्म भी नहीं है। और इस जन्म में तुम्हारे आने वाली 10 पीढ़ियां भी सोच नहीं सकती कि भारत के टुकड़े होंगे। संभाल लेना पाकिस्तान, कहीं वो टूट ना जाए। कोई एक खाद नेतृत्व ऐसा आ जाए कठोर, इंदिरा गांधी जैसा नेतृत्व होता तो एक बलूचिस्तान भी तैयार होता आज। वही बात। हाँ, इंदिरा को नहीं देखा, क्या करें? हाँ, क्या करें? ये देश का दुर्भाग्य है कि 56 इंच का सीना लेके, डरपोक दिल लेके बैठे हैं कि उन्होंने गिड़गिड़ाया तो हमने सीज फायर कर दिया। पीओके में पहलगाम का नरसंहार हुआ। पहलगाम के नरसंहार से देश में इतने आतंकी हमले हुए हैं, लेकिन पहला आतंकी हमला था जो देश को विभाजित करने के दिशा में, मतलब उस प्लान षड्यंत्र के तरफ। उस प्लान को भारत में कुछ लोगों ने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। मैं इसलिए कर रहा हूं, ये क्या अपने सेना के बदौलत नहीं, भारत में मुनीर की, ये मुनीर की औलादे हैं। हाँ, ये मुनीर की औलादे हैं। ये पाकिस्तान की नाजायज औलादे हैं जो कह रहे थे यहां पे कि हिंदू पकड़ के मारा, हिंदू पकड़ के मारा, कश्मीरी बच्चों को भगा दो। ये उस मुनीर की नाजायज औलाद है जो ये कह रहे थे। हम पहले दिन से कह रहे थे आशीष, ये पाकिस्तान का यदि गेम प्लान है तो ये भारत देश गेम प्लान को सक्सेस नहीं होने देगा। मैं सैल्यूट करता हूं इस देश के मुसलमान बंधुओं को जिन्होंने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पहचान के हिंदू मुसलमान होने नहीं दिया। लेकिन याद करो उस बीजेपी के नेता के बंगाल के, बोलो हिंदू बोल के मारा, बोलो हिंदू बोल के मारा। याद करो उस भागवे के जो बोल रहा था कि कश्मीर के बच्चों को जो भी है वो हॉस्टल से बाहर भगाओ। यदि कश्मीर से इतनी नफरत है तो पीओ को क्यों चाहिए तुमको? कश्मीर के बच्चे भी भारत के बच्चे हैं और उतने ही हैं। चंद मुसलमान गद्दार हो सकते हैं, पूरी कौम नहीं। और गद्दारी का यदि इतिहास देखा जाए तो फिर मुस्लिम के बगैर बाकी धर्मों में गद्दार नहीं, ऐसा कोई बोल नहीं सकता। लंबी फेरिस्त है गद्दारों की, लंबी। और ये नए नाम जुड़ गए अभी जो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे पहलगाम के बाद। ये वो गद्दार है। इन गद्दारों से संभल के रहना होगा। एक मध्य प्रदेश कैबिनेट, मेरा मन विचलित हुआ था हिंदू करके मारा तो। अरे मूर्ख, तुम्हें ये नहीं समझ आया कि पाकिस्तान गेम खेल रहा है? पाकिस्तान चाहता है भारत में दंगे हो और तू कहता है कि एक आतंकी की बहन, और बना हुआ है मंत्री कैबिनेट में। चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी, ना जिसका चेहरा रहा, ना चाल रही है, ना चरित्र रहा, ये झेल रहा है उसको।
सांस्कृतिक, सामाजिक हर तरीके से इतना रिच देश है, कंट्री है, उसके प्रधानमंत्री से बात हुई है। इस आतंकी जिससे उसका टकराव है, इस आतंकी देश के मुखिया से, सेना मुखिया से तो नहीं मैं बात करूंगा और नहीं लंच करूंगा इसके साथ। फिर मैं उसी लंच से जोड़ रहा हूँ, वो लंच और वो फोन, ये दोनों कनेक्ट मेरे निगाह में हो रहे हैं। वो एक कैसा सिंपल फोन सी था, बात है, फोन के बाद भी लंच करेगा? वो कैसा फोन था, क्यों लंच वो करेगा? वो औकात ही नहीं मानता है आशीष। भारत की औकात नहीं है उसके सामने कुछ। भारत को एक टुच्चा देश मानता है वो, और हमारा अपमान करवाने के लिए, हमारी ये स्थिति करवाने के लिए हमारे नेता उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। नहीं तो जब भारत आजाद हो गया तब तो भारत बहुत गरीब देशों में एक था, अंग्रेज सब लूट के चले गए थे, तब भी भारत की अस्मिता बनी रही। नेहरू जी गए, शास्त्री आए, युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, तब भी भारत की अस्मिता एक बनी रही। इंदिरा जी आई, गरीबी हटाओ का नारा, देश लड़ रहा है, अंदरूनी सियासी हलचल है। उसके बाद जिस अमेरिका के गेहूं पे हम डिपेंड करते थे, उसी अमेरिका को आंखें दिखा के आ गई, अस्मिता बनाए रखी। राजीव गांधी आए, जिनको छाता लेके अमेरिका का राष्ट्रपति रिसीव करता है। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, जिसके लिए ओबामा कहता है कि रिस्पेक्टेड सर, देश के हर देश का राष्ट्रपति, वो राष्ट्राध्यक्ष उसको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम लेके जाता है। अटल जी प्रधानमंत्री बने, पूरे विश्व में डंका बजा, लेकिन अटल जी को जाके वहां अपना सम्मान नहीं करवाना पड़ा, क्योंकि अटल जी विदेश मंत्री थे तो पूरे विश्व में डंका बजा के आए थे। यूनाइटेड नेशंस में जब अटल जी बोले तो पूरा विश्व स्तब्ध होकर सुन रहा था। उन्हें पता था प्रधानमंत्री कौन। ये दुर्भाग्य है, वर्तमान नेतृत्व इतना नाकारा साबित हुआ कि हमारे दुश्मनों को गोद में बिठा के हमें लताड़ा जाता है, और हम हमारे देश में खुद का महिमा मंडन करवाते हैं अपने ही चार ताली बजाने वाले पेरोल पे रखे हुए लोगों के, कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पता नहीं पूरा देश कव्वालों की टोली हो गया है, सब ताली बजा रहे, थाली बजा रहे, और जिनको बुरा लग रहा है उनको बताने की जगह नहीं। ये क्रोध व्यक्त क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि हम असहाय महसूस करते हैं अपने आप को। मुनीर इतनी बड़ी बात बोल जाए और आज सब चुप है। मुनीर के इस पे चुप है। लंच सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक फ्लेवर है। और एक बात और आखिर में, बस इसी पे चर्चा खत्म करेंगे। ठीक है, हम राजनीतिक व्यवस्था पे चर्चा कर रहे हैं, मोदी पर, जयशंकर पे चर्चा कर रहे हैं, हमें अपने भीतर भी झांकना। 20 जनवरी को राष्ट्रपति के रूप में कुर्सी पर डोनाल्ड ट्रंप नाम का व्यक्ति दोबारा बैठता है, व्हाइट हाउस में लंच करेंगे। भारत की क्या औकात? ये तो बोलते हैं कि 35 मिनट प्रधानमंत्री ने बात की, 35 मिनट सुनी कि नहीं सुनी ये भी पता नहीं, कि फोन साइड के पटक रखा तो ये बोलते रहे। 35 मिनट प्रधानमंत्री की हमारे ये औकात कर दी उन्होंने कि प्रधानमंत्री मेरे देश का, आज मुझे बुरा लगता है, भारत का प्रधानमंत्री ये हमारी नाक है, ये मस्तिष्क है हमारा, ये स्वाभिमान है इस देश का। सवाल मोदी जी के अपमान का नहीं, सवाल इस उप महाद्वीप के प्रधानमंत्री के अपमान का है, ये तुम्हारे और मेरे अपमान का है आशीष। हाँ, ये देश मेरा है, किसी के बाप का नहीं है। लेकिन मुझे दुर्भाग्य है कि हमारे ऐसे नाकारा नेतृत्व हमारे सामने आया है कि खुद का अपमान बार बार करवाती है और देश को लज्जित करवाते हैं। सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं, ये आसिम मुनीर के साथ देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड, मुफ्त में तो ये लंच हो नहीं रहा। तो ये लंच पे जो इनवाइट किया गया है, क्या इसके पीछे एक बड़ी वजह ईरान भी है? वो G7 बीच में छोड़कर चले आते हैं। ईरान में दरअसल गेम अमेरिका का है, एक प्यादे की तरह क्या इजराइल को इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब जब परमाणु युद्ध की बात भी आने लगती है तो
एक दबाव दोनों तरफ से सैंडविच करने के लिए पाकिस्तान अमेरिकी खेमे में अमेरिका के साथ खड़ा दिखाई दे, ये जरूरी हो जाता है। खेल वहां तक तो नहीं पहुंच रहा। देखिए संदीप, इसमें दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात यह कि आपने तो सिर्फ इस बात का जिक्र किया कि फील्ड मार्शल मुनीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लंच कर रहे हैं। आपको याद होगा कि उनके जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है जिनका नाम कुरेला, मैं नाम शायद भूल रहा हूं, उन्होंने यहां तक कहा है कि पाकिस्तान इज अ फिनोमिनल पार्टनर इन एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन। फिनोमिनल पार्टनर इन एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, ये अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि भारत की विदेश नीति कितनी शानदार है कि वो अमेरिका को समझाने में ही कामयाब नहीं हो पाया कि दरअसल पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, और उनका जनरल ये कहता है कि इज अ फिनोमिनल पार्टनर एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब इससे सारी बातें खुलकर साफ हो जाती हैं। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह कि आज की तारीख पे हमें अपने दिल पे हाथ रख के पूछना चाहिए, और कम से कम भारत के विदेश मंत्री को दिल पे हाथ रख के पूछना चाहिए कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को अमेरिका के राष्ट्रपति लंच खिलाते हैं। चीन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद करता है, भारत इसके बीच में कहां है? दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई हैं, भारत के साथ कौन खड़ा हुआ? अगर हम ये सवाल अपने से नहीं पूछेंगे तो हम इस सवाल का हल खोज ही नहीं पाएंगे। हमारी स्थिति क्या है? हम जब ये अभी पिछले दिनों शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें हम बिल्कुल अकेले पड़े हुए हैं। अमेरिका हमको रोज, अमेरिका के जो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं वो कह रहे हैं कि ब्रिक्स में चूंकि भारत है इसलिए हम भारत से हमारे रिश्ते ठीक नहीं है। आप शंघाई कोऑपरेशन में आप अलग थलग पड़ जाते हैं, ब्रिक्स की वजह से अमेरिका नहीं, G7 में भी आप अलग थलग पड़े, लास्ट मिनट पर आपको न्योता मिला। बिल्कुल। तो सवाल यह पूछना चाहिए कि भारत की विदेश नीति है क्या? आप यूक्रेन के साथ हैं या आप रूस के साथ हैं? आज देखिए इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया, रूस आपके साथ बिल्कुल खड़ा होने को पर तैयार नहीं है। भारत जब कहता है ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, तो क्या हम बिल्कुल दो टूक दुनिया को नहीं बता रहे कि भारत से पंगा मत लेना? नहीं, ये अगर हमारी बात दुनिया समझ रही होती तो फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को डोनाल्ड ट्रंप लंच नहीं खिला रहे होते कम से कम। और लंच पर हम ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं क्या? लंच से ज्यादा तो जो आर्थिक मदद हो रही है, देखिए पाकिस्तान को जो बैसाखी मिल रही है, आर्थिक बैसाखी, चाहे वो एडीबी हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो बहुत अहम हो जाता है। संदीप वो बातें मैंने इसलिए नहीं दोहराई क्योंकि वो बातें लगातार दोहराई जा रही हैं। उसमें दो चीजें और आके जुड़ गई हैं, तो मेरा प्रश्न तो इसी बात को लेकर यह है कि भाई भारत का पक्ष दुनिया क्यों नहीं सुनने को तैयार? अमेरिका का ये एक बड़ी समस्या उभर कर सामने आई लव पाकिस्तान, ट्रंप बोलता है। मुनीर मेरा दोस्त है, नरेंद्र मोदी मेरा दोस्त है। आप इन बातों को महसूस कर सकते हैं? किस तरह की भाषा ये बोलता है ये ट्रंप? हमारे देश का अपमान करता है। हमारा देश सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला और दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है भारत, जिस पर सबकी निगाहें हैं, परंतु हमारे प्रधानमंत्री जी गौतम अडानी को बचाने के चक्कर में इस देश की अस्मिता को कहीं ना कहीं रौंदवाने का प्रयास कर रहे हैं। आप खुद सुने, मेरी बातों में मत आइए, ये वरिष्ठ पत्रकार, आपने इनकी बातें सुनी, आप खुद महसूस करिए कि ये गलत है या सही है। क्या ये अपमान हुआ है भारत का या नहीं हुआ है? आप खुद तय कीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।